हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखने गया, समझने गया। मैंने वहां पे देखा, मैंने वहां पे समझा कि मेरे से कम उम्र के लोग बहुत अच्छी इनकम ले रहे थे। मेरे से कम उम्र के लोग अपनी अपनी कार पे चल रहे थे। मेरे से कम उम्र के लोग देश विदेश की यात्राएं कर रहे थे। मेरे से कम उम्र के लोग टाइम फ्रीडम हो चुके थे। मेरे से कम उम्र के लोग महंगाई के अनुसार पैसा कमा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैं सोचने लगा, आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? आखिर ये नेटवर्किंग है क्या? आखिर ये कैसे लोग कर पा रहे हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है सब कुछ कर पाना? तो मैंने ध्यान से इस सिस्टम को समझा और सिस्टम को समझने के बाद मैंने भी शुरुआत कर दिया। अब जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे सीनियरों ने बोला कि विपिन जी, आपको टीम बनानी पड़ेगी। फिर मैंने टीम बनाना शुरू किया। मेरी टीम बनना शुरू हुई। जब मेरी टीम बनना शुरू हुई तो मेरी इनकम आना शुरू हुई। जब मेरी इनकम आना शुरू हुई तो मेरी ग्रोथ भी होने लगी। अब ग्रोथ जब होने लगी तो मैंने यहाँ से सपने भी पूरा करना शुरू कर दिया। पहले यहाँ से मैंने एक मोबाइल परचेज किया, फिर बाइक परचेज किया, फिर लैपटॉप परचेज किया, फिर कार परचेज किया, फिर उसके बाद घर बनवा दिया। कई बार देश विदेश की यात्राएँ किया। प्लॉट भी मैंने यहाँ से 2-2 रजिस्ट्री ले लिया। अब मेरे दोस्त, ये मेरे जीवन में सब कुछ बड़े आसानी से होने लगा। अब इसके माध्यम से मैंने YouTube पे वीडियो भी बना के डालना शुरू किया, तो मुझे बाहर से भी लोग देखना शुरू किए और फिर मेरे ज़िले से निकल करके मेरे बाहर ज़िलों में भी टीम बनना शुरू हुई। वहाँ से भी लोग हमारे साथ काम करना शुरू किए। मेरी और तेज़ से ग्रोथ होने लगी। अब ये सब कुछ आपके भी साथ होगा यदि आप जो है सिस्टम को फॉलोअप करते हैं और काम करते हैं, लगातार टीम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अब मेरे दोस्त, ये बताना बड़ा आसान है लेकिन कर पाना बड़ा मुश्किल था। जब मैंने शुरुआत किया था तो बहुत सारी विडंबना मेरे जीवन में आई थी। बहुत सारी विडंबना फील्ड से भी आई थी। टीम आसान नहीं था बना पाना, लेकिन हमारे पास एक सपोर्टर होते हैं जो हमारे सीनियर के रूप में होते हैं और हमारे पास एक ट्रेनिंग होती है जो सिस्टम के रूप में होती है। और मैंने सिस्टम को पकड़ा और सपोर्टर को अपने पकड़ा, यानी कि अपने सीनियर को पकड़ा। उनकी बताई गई बातों पे मैंने काम किया, जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ आसान हो गया जो मैंने सपने में देखा था। बहुत आसानी से मैंने पूरा कर लिया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ मैं कर पाऊँगा। अब मेरे दोस्त, आपके भी लाइफ में ये सब कुछ होगा, बट आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत जो चैलेंजेस आते हैं, तकलीफ आते हैं, उसे आपको झेलना पड़ेगा। उससे आपको निकल के भागना नहीं है, बल्कि उसको आपको फेस करना है कि ये समस्या जो आई है, इस समस्या का निदान हम कैसे करेंगे। अब ये समस्या का निदान बहुत आसानी से हो सकता है जब आप सिस्टम से काम करेंगे और ट्रेनिंग लेते रहेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मैं बीच बीच में ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो मुझे ऐसा बन पाना और मुझे ये सब कुछ परचेज कर पाना बड़ा मुश्किल था। आज तो ज़िंदगी में बहुत आनंद आता है। आज तो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है मेरे दोस्त। जब मन में आए काम करूं, जब मन में आए आराम करूं। अब ये सब कुछ देख करके बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में हमारे जैसे बनने का प्रयास करते हैं कि मैं भी आपके जैसे हो जाऊं। और मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं कि आप मेरे जैसे हो जाओगे। मेरे जैसे क्या, मेरे से बेहतर भी आप कर जाएंगे, बट आप पहले सिस्टम को पकड़िए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सिस्टम को पकड़िए। अब सिस्टम क्या चीज़ होती है, जरा ये समझते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझना यहाँ से मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी भी लाइफ में ऐसा होने वाला है। मेरी लाइफ में भी कई बार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था तो मैं यही सोचता था कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ इसी में सारे लोग करते होंगे। और यही आप सोच रहे होंगे कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ इसी में सारे लोग करते होंगे। नहीं मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐड हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। सबका अलग अलग बेस है, सबका अलग अलग अस्तित्व है, सबका अलग अलग काम करने का तौर तरीका है। इसमें छोटी से छोटी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है। इसमें अच्छी से अच्छी कंपनियां हैं, खराब से खराब कंपनियां हैं। अब मेरे दोस्त, ये बात हमें तब समझ में आया जब मेरे पास अदर लीडरों का फ़ोन आया और अदर लीडरों से बातचीत हुई, अदर लीडरों से मुलाकात हुई। अब मैं आपको बताता हूं दोस्त, आपके पास भी हो सकता है अदर लोगों का फ़ोन आएगा, हो सकता है अदर लोगों से मुलाकात होगी। अब मेरे साथ क्या हुआ और आपके क्या साथ होगा, ये समझिए। अब जब वो लोग हमारे पास मिलने आए तो सबसे पहले उन लोगों ने मुझे अपनी कंपनी का प्लान दिखाया। जबकि मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ मुझको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बट उन लोगों ने बोला कि सर एक बार आप देख तो लो। मैं बोला ठीक है, आप दिखाओ। उन लोगों ने अपना प्लान दिखाया। अब प्लान दिखाने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने मुझे सर्टिफाई करने के लिए प्रयास किया कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आपके यहाँ ज्वाइनिंग बहुत महंगी है और हमारे यहाँ बहुत सस्ती है।
तो मैंने उनके प्लान को देख लिया, उनसे ज़्यादा बहस नहीं किया। मैंने बोला यू आर राइट, आप सही हो, आप जाइए अपना काम कीजिए, आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं, आपके प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग सस्ती है, आप आराम से आगे बढ़िए, मैं जहाँ कर रहा हूँ यहाँ संतुष्ट हूँ। अब वो लोग चले गए। अब वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़े, अब वो हमारे साथ बार बार मैसेज करना शुरू किए। अब वो मैसेज करने लगे कि देखिए सर, हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया, इतने कम समय में इतनी बड़ी टीम बना दिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट ले लिया, इतनी बड़ी तरक्की ले लिया, इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए। अब मैं उनके मैसेज को देखता रहा और इग्नोर करता रहा, देखता रहा और इग्नोर करता रहा। अब एक दिन फिर से उन लोगों ने मुझे कॉल किया कि एक काम करते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात करना चाहता हूं। तो मैंने बोला देखिए आप इस सिलसिले में मुलाकात मत करिए। उन्होंने बोला अरे सर आप घबराइए मत सर, मुलाकात कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है मुलाकात कर लेते हैं। अब वो लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद ऐसी ऐसी बात बताए मेरे दोस्त कि अगर एक न्यू व्यक्ति के साथ कोई भी ये सब बातें रखेगा, वो व्यक्ति बड़े आसानी से इनकी बातों में आ जाएगा। अब दोस्तों उन लोगों ने मुझे बताया कि देखिए विपिन सर, अगर आप हमारे संस्था में अभी आ रहे हो तो आप ये सोचते होंगे कि अब मैं इनके साथ जाऊंगा, दोबारा टीम बनाऊंगा, लेवल पूरा करूंगा, फिर से जा करके यहाँ तक पहुंचूंगा, तो ऐसे में कैसे हो सकता है, इसलिए आप नहीं आ रहे। लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं विपिन सर कि आपके लिए हम लोगों ने एक आईडी देख रखा है। आप यहाँ पे अपनी आईडी लगा दीजिए, यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी, आपके नीचे बनी बनाई टीम मिलेगी। जितनी टीम यहाँ बनाए हैं इससे कहीं ज़्यादा टीम यहाँ बनी बनाई देंगे, और आप टीम संभालिए और आप काम करिए। मैंने बोला ऐसा आप लोग क्यों करना चाहते हो? उन्होंने बोला सर देखिए, आपके पास काम करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है, बात करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है। आपके अचीवमेंट को देख करके, आपकी बात को देख करके, आपके काम करने के तौर तरीकों को देख करके ये टीम और तेज़ी से ग्रोथ करेगी, आपका भी ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा। मैंने बोला सर आप सही बोल रहे हो, बट आप ये ध्यान दो कि मैं उस व्यक्ति के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उस कंपनी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता जिस कंपनी ने मुझे इस योग्य बनाया, जिसके योग्य आज आप मुझे सराहना कर रहे हैं। तो उन लोगों का सिर डाउन हो गया, निगाहें झुक गई और वो हमें जवाब नहीं दे पाए, उठ करके चले गए। अब चले गए, बात यहाँ से नहीं बनी। महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद फिर से उन लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, फिर से उन लोगों ने मुझे मोटिवेट करने का प्रयास किया और फिर से अपने सीनियर के सीनियर को लेकर के उन लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात करने के दौरान उनके सीनियर के सीनियर ने बोला कि विपिन सर आप आइए हमारे पास, हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं। अभी आपका जो चेक करंट में आने वाला है उस चेक का पैसा हम आपको पहले देते हैं। जैसे आप चाहे कैश में ले लो, चाहे आप फोन पे ले लो, चाहे आप अकाउंट पे ले लो, दोनों तीनों ऑप्शन आपके हाथ में है। मैंने बोला सर मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। उन्होंने बोला नहीं सर आप सोच विचार लो फिर बताना। हम बोले ठीक है सर, आप लोग जाइए, हम सोच के बताएंगे। अब जब मैं लगातार अपने साथ ऐसा होता देख रहा था तो मैंने अपने अपलाइन को फ़ोन किया। मेरे दोस्त यहाँ पे गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो सारी चीज़ों को सुनते समझते हैं, अच्छा खराब का अनुभव उनको होता नहीं है और वो डिसीज़न ले करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाया। मैंने अपने अपलाइन को फ़ोन किया, अपलाइन से मैंने बातचीत किया, अपलाइन को सारी बात मैंने बताया। अपलाइन ने मुझे बोला कि विपिन सर आपको पैसा मिल रहा है, ले लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट एक बात का ध्यान रखो, यदि आज आप उनसे बैलेंस ले लेते हो या आप उनकी टीम में जा कर के ऊपर आईडी लगा के बैठ जाते हो, कल आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई व्यक्ति 8 लाख 10 लाख रुपया दे देगा, अगर आपको फील्ड में नज़र नहीं देखेगा, अगर आपको सेंटर पे नज़र नहीं आएगा, अगर आप उनके बताए गए मुताबिक पे फील्ड नहीं करेंगे, वो आपको गाली भी देंगे, आपको उल्टा सीधा बर्ताव भी कर सकते हैं, आपको एक गुलाम की ज़िंदगी जीना पड़ सकता है। मैं अब अच्छे से समझा, मैंने बहुत अच्छे से समझा कि हमारे सर ने हमारे हित की बात बताया है। जरा आप खुद सोचिए ना मेरे दोस्त, अगर आपको कोई व्यक्ति बिना काम किए पहले दिन 5 लाख 10 लाख रुपया दे दे और दूसरे दिन से अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे, हफ्ता 10 दिन के बाद अगर आप सही से काम नहीं करोगे, जब मन में आए काम करो, जब मन में आए आराम करो, तो वो व्यक्ति आपको गाली गुप्ता करेगा ही करेगा, वो व्यक्ति आपसे नोक झोंक करेगा ही करेगा, वो व्यक्ति आपको गुलाम की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा। या तो वो बोलेगा मेरे पैसे वापस दे दे, जहाँ से तू था वहीं जाके काम कर ले। यानी कि मेरे दोस्त, अपने हाथों से अगर कुल्हाड़ी कोई मारना चाहता है अपने पैर पे, तो वो कालिदास ही जैसा जीवन जिए, वो कालिदास ही बन करके रहे। कालिदास एक थे जो महामूर्ख में गिनती कहलाए, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को वो काट रहे थे। वही गलती हमसे नहीं हुई, शायद ये गलती आपसे ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के दिया।
अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और आपसे इन सारी बातों को रखेंगे। जब आप डिसीजन लेने में लेट करेंगे तो इवन वो आपको ये भी बोलेंगे कि सर आप अभी डिसीजन ले लो, वरना आपकी टीम में बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कल का आप ये मत सोच लेना कि यार इनके जाने से पहले अगर मैं गया होता तो इनके सीनियर मैं ही रहता। आज सीनियर बनने के बजाय कल आप डाउनलाइन बन के रह जाएंगे। मतलब ऐसी गुमराही करते हैं, ऐसा नॉलेज आपको देते हैं, ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे और उनके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। अब ये गलती बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे कि आप देख सकते हो, एक भाई साहब ने हमारे पास मैसेज किया है। इस मैसेज को बाकायदा आप पढ़ लीजिए। इस मैसेज को जब मैं पढ़ा तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि इन भाई के साथ क्या हुआ, इनके कई साल बर्बाद हो गए। कभी इस लालच में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना। इनसे मेरी कॉल पे बात भी हुई है और ये हमसे मिलने भी आ रहे हैं। और मेरे दोस्त, इनका समय बहुत बर्बाद हुआ है। बर्बाद इसलिए हुआ है कि इनके पास एक बेहतरीन गुरु नहीं था, बेहतरीन सलाहकार नहीं था, सिस्टम से इनको मजबूती दिलाने वाले व्यक्ति इनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से इनके माइंड में जो अच्छा खराब आता रहा ये अपनी सोच से करते रहे और समय इनका बर्बाद होता रहा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ उस संस्था का नाम AWPL है। और AWPL में मिस्टर अनुज सर और सुनील सर हमारे सपोर्टर हैं। ये लोग हमें शुरू से गाइड करते आए हैं, अच्छा खराब का अनुभव देते आए हैं कि विपिन जी आप इस प्रकार से करिए, आगे बढ़िए। और इन्हीं दोनों की देन है जो मेरी लाइफ में आज बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं अपने गुरुओं का कभी कृतज्ञ अदा नहीं कर सकता, कभी इनका कृतज्ञ भूल नहीं सकता, कभी इनके उल्लंघन पे नहीं अपना काम कर सकता। देखिए, जिंदगी में बहुत रास्ते मिलेंगे, जिंदगी में बहुत प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आप अपने से भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अगर आज आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपनी मर्जी से दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से शोरूम खोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। वो भी एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपके लिए पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, आज अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपने गुरुओं की सलाह से करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने कभी अपने कार्य को पीछे नहीं कर पाया, हमेशा बढ़ते नजर आया, आगे जाते नजर आया। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इस जिंदगी में बहुत लोग अच्छे और खराब मिलेंगे। अगर आपके पास एक अच्छा सलाहकार नहीं है तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं भटक जाएगी। अब मैं आपको कुछ लोगों को बताता हूँ, ये गलती मेरी टीम में भी कुछ लोगों से हुई। जब वो थोड़ा सा आगे गए तो अपने गुरु को भूल गए। अब वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिए, और अपनी मर्जी से जब कोई काम करता है उसके चेक कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ दिन के बाद उसके चेक बहुत डाउन होने लगते हैं। कुछ दिन तो उसकी टीम उसकी बात बहुत अच्छे से मानती है, कुछ दिन के बाद उसका फ़ोन तक नहीं उठाती है, कुछ दिन के बाद लोग उसके ग्रुप मीटिंग में भी नहीं आते हैं, कुछ दिन के बाद उसके मैसेज का जवाब भी नहीं देते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और फिर लास्ट में सोचता है कि चलो जिस कंपनी में लोग मुझे इन्वाइट कर रहे हैं, चलो यहाँ जाते हैं और खूब बढ़िया काम कर लेंगे। अब मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग जाते हैं और इसी प्रकार से उनको आईडी का बैलेंस मिल जाता है। वो फटाफट 2 4 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, चेक पाते हैं और यहाँ फेसबुक पे, वहाँ यूट्यूब पे, वहाँ हर जगह डालना शुरू कर देते हैं। अब उस चेक को देख करके आप हाइपर होते हैं कि यार मेरे से पीछे आया और मेरे से बड़े बड़े चेक उठा रहा है। मेरे दोस्त, मैंने भी एक सवाल रखा था और ये सवाल आपके सामने भी रख रहा हूँ। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो दे के मुझे दिखाओ। एक व्यक्ति मेरे से बोलता है कि देखिए सर, 10 दिन में आदमी ने उठाया 1.5 लाख का चेक। मैंने बोला वेरी गुड सर, सर को बधाई हो, बट एक बार आप मेरे साथ इनको ले आइए, 10 दिन मेरे साथ इनको छोड़ दीजिए, मैं न्यू लोगों का प्लान फॉलो कराऊंगा। अगर इन्होंने 1.5 लाख का चेक उठा लिया तो मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर जाऊंगा, अगर इन्होंने चेक नहीं उठाया तो आप अपनी कंपनी को बंद कर दीजिए। वो आदमी आज तक मेरे पास उस व्यक्ति को लेके मिलने नहीं आया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे दोस्त, टीम कन्वर्ट करके 1.5 क्या 10 लाख भी आप उठा सकते हो। 1.5 लाख रुपया बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप किसी को भरमा देंगे, किसी के ग्रुप को लालच दे देंगे, किसी के ग्रुप को तोड़ देंगे और आप एक बार में इकट्ठा 15 20 200 400 500 ज्वाइनिंग पा जाएंगे और उससे आपका चेक बन जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यू इस लेवल पे पर वीक चेक उठा के दिखाइए। पर वीक टीम कन्वर्ट नहीं हो सकती मेरे दोस्त, पर वीक आपको 1 to 1 प्लान करके ही टीम बनानी पड़ेगी। और वो जो मजबूती 1 to 1 पे आती है ना, वो कंटिन्यू मजबूत होती है। और जो आज आपने 10 15 20 हज़ार का चेक बना दिया, लाख 1.5 लाख का चेक बना दिया, बस एक वीक के लिए है। अगले वीक का चेक करो, जीरो होगा। अगले वीक का चेक करो, डाउन हो गया होगा। अगले वीक का चेक करो, आपके घर में पान खाने तक का पैसा नहीं दिया होगा।
तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से बचना, ऐसे चेक दिखावे से बचना। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पवित्र बिजनेस है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ज्ञानी महापुरुष आ चुके हैं, कुछ होशियार चंद ज्ञानचंद रायचंद आ चुके हैं, जो आपकी लाइफ का मकसद आपसे भटका देते हैं और आपको इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी में घुमा घुमा के खुद पैसा कमाते हैं। आपका पैसा गोल गोल घूमता है और आपका समय बर्बाद हो जाता है। अगर इन लोगों की बात मैं माना होता तो आज लोग मुझे फॉलो अप नहीं कर रहे होते, आज मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते, आज मेरे साथ खड़े नहीं मिलते। मेरे दोस्त, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जरा सोचिएगा उस दिन को जिस दिन अपलाइन ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, करना सिखाया, टाई पहनना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, आईडी निकालना सिखाया, आईडी बनाना सिखाया, ग्रीनिंग सिखाया, ग्रीनिंग करना सिखाया, चेक बनाना सिखाया, चेक लंबे लंबे बनाना सिखा दिया। अब आपके माध्यम से कुछ लोगों ने आपकी टीम में आपके ऊपर भरोसा करके, इस संस्था पे भरोसा करके, आपकी बातों पे भरोसा करके आपके साथ ज्वाइन किया। कितनी कष्टों से पहले दिन कोई व्यक्ति पैसा दे के ज्वाइन किया है, उस व्यक्ति की बात याद रखना। अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने अचीवमेंट के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ ऐसी कंपनियों में जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैंने बड़े नज़दीक से देखा है कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए। मेरे से पहले लोगों ने नेटवर्किंग शुरू किया, मेरे से 10 कंपनी लोगों ने बदल दिया। मैं एक ही कंपनी में काम करे पड़ा हूँ, लोगों ने कभी 6 महीना में इस कंपनी में, कभी साल भर में उस कंपनी में, कभी 2 साल में उस कंपनी में, कभी 5 महीना बाद उस कंपनी में भटक भटक के अपना फेस वैल्यू इतना खराब कर लिया कि आज अगर वो किसी व्यक्ति मिलते हैं तो लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं, अजी आप इस वाली कंपनी में भी तो थे? तो बोलता है हाँ जी मैं इसमें था। तो बोला सर इसको छोड़ के कब दूसरी में जा रहे हो? मतलब वो व्यक्ति वहीं शर्म से झुक जाता है। प्लान दिखाने गया था, पैसा भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया, चेहरे की वैल्यू भी घटा करके शर्मिंदगी से वापिस आ रहा है। मेरे दोस्त, मैं एक ही बात बोलता हूँ, कम कमाओ गम कमाओ। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में पूरा छोड़ दिए ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ, ईमानदारी में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो ज़िंदगी में परिवर्तन जरूर आएगा। मेहनत में बहुत दम होता है, अगर आपकी मेहनत में दम है तो ईश्वर आपको फल जरूर देगा। धैर्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो धैर्य रखता है उसकी विजय जरूर होती है। तो मेरे दोस्त, आप इन 3 बातों को मेरे याद रखना। लाइफ में कभी धोखा आपके साथ नहीं होगा, वरना समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, अचीवमेंट आप नहीं ले पाओगे। अचीवमेंट आप एक जगह ले सकते हो, आप अपने सिस्टम से काम करिए, अपनी टीम का सपोर्ट करिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। क्योंकि मेरे दोस्त, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम करने वाले की सोच छोटी बड़ी हो जाती है। आप सिस्टम से काम करिए। जो पहली संस्था आपको मिली है ना, वो सबसे दमदार चीज़ आपको मिली है। जो पहला अपलाइन आपको मिला है ना, वो सबसे बेहतरीन अपलाइन आपको मिला है। जो ये टीम आपको मिली है ना, ये सबसे मजबूत टीम आपको मिली है। क्योंकि मेरे दोस्त, कहा जाता है, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाता है, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो ईश्वर फल उसको दे के जाता है। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सप्रेम पूर्वक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लाइफ।